एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। एंड लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। साथ ही साथ जो है, अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, पिरामिड्स या फिर ब्रेसलेट्स या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है आपके मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज एल्डर ऑफ सोर्ड्स, द टावर, हायरोफेंट, the wheel of fortune, elder of wands, 3 of swords, 7 of pentacles, 6 of cups and death। ओके, चलो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में जो नजर आ रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। नंबर्स बता दूं मैं तो 1, 3, 5, 6, 8 आर द हाईलाइटेड नंबर। 7, 4, 2 ऑलमोस्ट सारे नंबर्स ही हो गए फिर तो। ठीक है, सो आज ज्यादा से ज्यादा नंबर्स भी हैं यहाँ पर। ठीक है, और ज़ोडिएक साइन भी सारे ही हैं। लेट्स चेक आउट स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। स्ट्रेंथ का कार्ड दिखा रहा है कि आपके पर्सन ऐसा दिख रहा है, बहुत सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं आज आपको लेकर। थोड़ी उनकी एनर्जी डिफेंसिव, प्रोटेक्टिव एनर्जी भी नजर आ रही है। लेट्स चेक आउट ऐसा क्यों है। प्लीज डिवाइन गाइड करें स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है इनोसेंस। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज तो रियलाइज हो चुकी है कि आप जैसा अच्छा इंसान इन्होंने खो दिया अपने जीवन में। आप बहुत अच्छे थे, आप बहुत काइंड, इनोसेंट और एकदम मैरिज मटेरियल जिसे कहा जाता है, ठीक है, वैसे थे आप इनके लिए, इनकी नजरों में इनका माइंडसेट वैसा था आपके लिए। और आप जैसा अच्छा इंसान इन्होंने खो दिया, ये तो इन्हें समझ में आ गया, इस चीज की रियलाइजेशन तो इन्हें हो गई है। जैसे आपकी अच्छाइयां इन्हें नजर आ रही हैं, आपकी खूबियां इन्हें अब नजर आ रही हैं जो कल तक इन्हें नजर नहीं आती थी। ठीक है, आज आपकी खूबियों को भी देख रहे हैं कि आप कितने अच्छे थे, आप कितने ब्यूटीफुल थे, आप सबकी मदद करते थे, आप इनको कितना सपोर्ट करते थे, तो आपकी खूबियां भी देख रहे हैं। ओवर थिंकिंग का नतीजा यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, जहां पर जब आपके बारे में इतना हाई लेवल पर सोच रहे हैं ना आपके पार्टनर, तो इन्हें ऐसा महसूस होने लगा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इन्हें ऐसा महसूस होने लगा है कि ये सब जो हुआ ना, ये होना नहीं चाहिए था। इस तरीके से आपको इन्हें नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देनी नहीं चाहिए थी। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन पॉसिबल चांसेस है आपके पार्टनर ने दी। ठीक है, या तो आपको ब्लॉक कर दिया, आपको खुद छोड़कर चले गए, आपसे लड़ झगड़ कर चले गए, है ना, तो कोई भी एनर्जी हो सकती है। लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने करा ना, वो इन्हें नहीं करना चाहिए था। इन्हें आपकी एनर्जी देखकर ऐसा भी फील हो रहा है जैसे आपके जीवन में कोई और आ गया, या फिर ये भी पॉसिबल है, इनोसेंस का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि शायद सच में आपके जीवन में कोई आ गया है, या किसी और की एंट्री हो चुकी है आपके जीवन में, या होने वाली है। दोनों सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो जो यहाँ पर रीडिंग को देख रहे हो, इस बात को सुन पा रहे हो ना, ठीक है, मैं मानती हूँ कि रीडिंग में आप वही चीज सुन पाते हो, या उसी चीज पर आपका ध्यान जाता है जो आपके लिए होती है। मेरा यही मानना है, क्योंकि डिवाइन आपको वही चीज कहीं ना कहीं सुनाएंगे, और डिवाइन आपको उस गाइडेंस तक अपने आप लेकर जाते हैं।
ठीक है। तो हमेशा जब रीडिंग देखो तो ये चीज मानकर देखो कि आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो इसमें आपकी मर्जी नहीं है, इसमें डिवाइन की ही मर्जी है कि आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो। ठीक है। और दूसरा मैं ये मानकर रीडिंग बनाती हूँ कि भाई मैं इसे इस पर्पस के लिए बना रही हूँ कि जहां तक इस रीडिंग को पहुंचना है, जिस तक इस गाइडेंस को पहुंचना है वो पहुंचेगी। और डिवाइन ये गाइडेंस दे रहे हैं, ये रीडिंग मैं नहीं कर रही, राइट, ये डिवाइन करवा रहे हैं ताकि डिवाइन उन लोगों तक इस रीडिंग को पहुंचा सके। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की हो सकता है आपके जीवन में किसी की एंट्री हुई है, या हो सकता है किसी की एंट्री आपके जीवन में होने वाली है। ये जो न्यू पर्सन आएगा ना आपके जीवन में, मुझे लग रहा है इससे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं, या इस न्यू पर्सन से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा जेलस, बहुत जलन महसूस करने वाले हैं, क्योंकि इस न्यू पर्सन की एंट्री के बाद आपकी क्लोजनेस इस न्यू पर्सन से बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो बहुत से लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होने वाली है। ओके, और ये नए व्यक्ति की या इस नए पर्सन की जो एंट्री हो रही है ना, ये पूरी इस रिलेशनशिप की जो गेम है ना, इसको बदल के रख देगा, इसको चेंज करके रख देगा। ठीक है। तो किसी नए पर्सन की एंट्री भी होने वाली है, और आपके पर्सन तो बहुत स्ट्रॉन्ग ओवर थिंकर हैं, यानी इतना ओवर थिंक करते हैं वो चीजों को लेकर के आपके पर्सन की इनसिक्योरिटी, आपके पर्सन की जेलसी, उनके अंदर की जलन का फिर कोई वो नहीं रहेगा। ठीक है, कि मतलब कोई जिसे कहते हैं ना, कोई सीमा, कोई बाउंड्री नहीं रहेगी। ठीक है, तो वो नहीं रहेगी आपके पार्टनर के जो जलन है उनकी। और इस समय काफी प्रोटेक्टिव एनर्जी में इसलिए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, डिफेंसिव एनर्जी में इसलिए इतने नजर आ रहे हैं क्योंकि शायद इनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, प्राइड बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर में, और इनका ईगो, इनका प्राइड ही वो डिफेंसिवनेस इनके अंदर क्रिएट कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं जाकर बात क्यों करूं, मैं पहल कर उससे बात क्यों करूं। ठीक है, वो भी तो मुझसे प्यार करती है, या वो भी तो मुझसे प्यार करता है, तो उसे पहल करनी चाहिए, उसे मुझसे आकर बात करनी चाहिए। तो ये एक डिफेंसिव एनर्जी भी मैं उनकी रीडिंग में देख पा रही हूँ। एल्डर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है पर्टिकुलरली, पता है ऐसा क्यों सोच रहे हो कि काफी सारे कार्ड्स हैं, हमें सिंगल कार्ड चाहिए, प्लीज डिवाइन गाइड करें। एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, अगेन सिंगल कार्ड ही चाहिए। गिल्ट। असल में क्या है ना, आपके पर्सन ज्यादा मेच्योर नहीं है। अब मेच्योर से एज का ताल्लुक नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं वो 50 साल की उम्र में भी होते हैं लेकिन वो इतने मेच्योर नहीं होते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया होता है कि अगर उनकी एज 20-25 भी होती है ना, तो भी उनके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है, तो भी उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ पर मेच्योरिटी से मतलब एज का नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है, एल्डर ऑफ सोर्ड्स, यानी मेच्योरिटी लेवल नहीं है आपके पार्टनर में, मेच्योर नहीं है, मेच्योरली होकर नहीं सोचते। अभी भी आप इनकी हरकतों में ना एक बचपना देखोगे, अभी भी इनकी हरकतों में आप ये देखोगे कि ये पर्सन एक तो पेशेंस नहीं है, इम्पल्सिव होकर कभी भी कुछ भी कह देते हैं, ये नहीं सोचते कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्या समझेगा, या कभी कभी कुछ इतना एक्सट्रीम पर कर देते हैं ना आपके पार्टनर के, बाद में शर्मिंदा होते हैं कि यार ये क्या कर दिया मैंने। ठीक है, ये सारे साइंस होते हैं उनकी इमेच्योरिटी के, कि वो इमेच्योर है, मेच्योरिटी नहीं है आपके पार्टनर में। और शायद उन्होंने अगर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी दी है ना, तो मुझे लगता है बिना सोचे समझे दे दी, सोचा नहीं। ठीक है, कि मैं कैसे रहूंगा उसके बिना, फ्यूचर कैसा होगा, या कल को क्या होगा अगर मुझे उसकी याद आएगी, मुझे वापस उसके साथ रिश्ते में जाना हुआ तो क्या होगा, और वो कितना हर्ट हो जाएगी, कुछ नहीं सोचा उन्होंने सीधा ऐसा लग रहा है आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, और अब पछतावा हो रहा है। जो लोग आगे का सोच कर नहीं करते ना, उन्हें बाद में भी पछताना ही पड़ता है ना। तो ये ही एनर्जी आपके पार्टनर की है, जहां पर जब उन्होंने आगे का सोचकर कुछ नहीं करा तो पछता रहे हैं कि भाई ये मैंने क्यों कर दिया, ऐसा क्यों करा मैंने, अब मुझे उसकी याद आ रही है। ये पर्सन असल में क्या कर रहे हैं ना, आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में ना सोचे, कोशिश कर रहे हैं अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीज उनसे पॉसिबल नहीं हो रही है। ये चीज पॉसिबल नहीं है कि इनके थॉट्स को या अपनी फीलिंग्स को ये कंट्रोल कर पाए, क्योंकि वो तो कहीं डीप इनसाइड इनके अंदर है। ठीक है, उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। अब जैसे मैं आपको कहूं कि भाई मत सोचो अपने पार्टनर के बारे में, तो क्या ऐसा होगा कि आप नहीं सोचोगे? सोच रहे हो ना, फिर भी आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो। और सबसे बड़ा साइन क्या है कि आप इस आकर इस रीडिंग को देख रहे हो। इस रीडिंग को देखने का मतलब क्या है कि अभी भी आप सोचते हो, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी वो व्यक्ति है आपके। तो ऐसे ही उनके साथ भी है, अगर वो भी ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे नहीं सोचना उसके बारे में, या वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें नहीं सोचना आपके बारे में, तो भी वो सोचे जा रहे हैं। क्योंकि देखो, थॉट्स पर ना कंट्रोल नहीं होता है ना, थॉट्स पर आप क्या सोच रहे हो, क्या आपके मन की फीलिंग्स है, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ये चीजें कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई होती है।
है ना। कॉन्शियसली, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जो आपकी मर्जी से, अगर मैं हाथों की मूवमेंट कर रही हूँ दैट इज कॉन्शियस, वो मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। लेकिन सबकॉन्शियस क्या है, जो आप अपनी मर्जी से नहीं करते हो, है ना। आप अपने थॉट्स को अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यही चीज उनके साथ है कि जितना मर्जी ये आपके थॉट्स को निग्लेक्ट करने की कोशिश करें, जितना मर्जी आपसे दूर जाने की कोशिश करें, बट ये नहीं जा पा रहे। ओके, नहीं रोक पा रहे हैं अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को। गिल्ट हो रहा है इनको। जब ये उन मोमेंट्स को स्पेशली याद करते हैं जब इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी ना, ये गिल्ट से भर जाते हैं, पछतावे से भर जाते हैं कि यार ये क्या कर दिया मैंने, है ना। आपके पेन, आपकी तकलीफ जब इन्हें नजर आती है तो गिल्ट होता है, पछतावा होता है आपके पार्टनर को। टावर विथ स्लोइंग डाउन। ओके, सो ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जीवन में जिस नए व्यक्ति की एंट्री हो रही है ना, उसकी वजह से आपके पार्टनर इतना ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि आप अब अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर रहे हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन की एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो किसी और के साथ। आप वो हक, वो प्यार, वो फीलिंग किसी और को दे रहे हो जो इनकी थी। ठीक है, ये आपको ना कैसे मानते हैं, ये आपको अपनी प्रॉपर्टी की तरह देखते हैं कि आप जैसे इनकी एक प्रॉपर्टी हो और आप पर इनका पूरा हक है, आप पर कोई और आकर हक नहीं जमा सकता। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप तो किसी और के साथ घूम रहे हो, किसी और के साथ आपकी क्लोजनेस नजर आएगी इन्हें। ठीक है, या तो ये चीज हो रही है या होने वाली है, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो उस बेसिस पर देखना है चीज को। तो ये पर्सन जब ये चीज नोटिस करेंगे ना कि आप किसी और के हो रहे हो, शायद ऐसा नहीं भी होगा, शायद ऐसा हो सकता है कि ना हो, आपकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना, उन्हें यही चीज महसूस होगा। ये उनके लिए एक टावर मूवमेंट बन जाएगा। और ये टावर मूवमेंट उनको क्या देगा, ये टावर मूवमेंट उनको अवेकनिंग देगा, ये टावर मूवमेंट उनको एनलाइटेड करेगा कि यार ये क्या हो गया, है ना। ये टावर मूवमेंट उनको क्या दे रहा है, ये टावर मूवमेंट उनको अवेकनिंग दे रहा है, अवेकनिंग। सो ये चीज यहाँ पर है कि तब आपके पार्टनर को रियलाइज होगा कि आप आगे भी बढ़ सकते हो। उन्हें तब रियलाइज होगा कि भाई आप भी मूव ऑन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उनके लिए रुके रहोगे। अगर वो आपके साथ गलत तरीके से व्यवहार करेंगे, उनका बिहेवियर आपकी तरफ गलत रहेगा, आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तो आप भी मूव ऑन कर सकते हो। उन्हें तब समझ में आएगा कि सिर्फ उनके पीछे बतेरे लोग नहीं है। हो सकता है कि वो एक प्लेयर एनर्जी में रहे हों, बहुत लोग हों जो उन्हें पसंद करते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बट वो आपको जब देखेंगे ना, उन्हें समझ में आएगा यार सिर्फ उनके पीछे ही इतने लोग पागल नहीं है, आपके पीछे भी बहुत लोग हैं, ठीक है, जो पागल हैं, जो आपसे आपको लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं। वो चीजें उन्हें तब नजर आएगी। उन्हें नजर आएगा कि उन्होंने आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, और तब उन्हें नजर आएगा कि उन्होंने आपके साथ जो करा वो कितना गलत था, है ना। कि आपको बिल्कुल उन्होंने अपने लिए ऐसा समझ लिया कि जैसे आप ऑल टाइम अवेलेबल हो उनके लिए, आप उनको छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। लेकिन जब वो ये देखेंगे कि आप किसी और के भी हो सकते हो, आप आगे भी बढ़ सकते हो अपने जीवन में, तो क्या होगा, तब उनको एक एक अवेकनिंग होगी ना, तब उनकी आंखें खुलेंगी कि नहीं भाई, हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो तब आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं अवेकनिंग होगी, उन्हें ये टावर मूवमेंट मिलेगा। टावर मूवमेंट कब मिलता है, जब जीवन में कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज आना हो, है ना। कभी बहुत बुरा झटका मिलता है आपको, ताकि आप जो हो उठ सको, अवेकनिंग हो सके। यूनिवर्स क्या करते हैं, जब आपको किसी चीज से निकालना हो, जैसे आपके कंफर्ट जोन में अगर आप हो, आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालना हो, वो आपको एक बड़ा सा झटका देते हैं। ठीक है, ताकि आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर वो सब चीजें करो जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको करनी चाहिए, आपको सीखनी चाहिए, अपने लेसन सीखने चाहिए। आपके पार्टनर भी अभी तक इन चीजों को नहीं सीख रहे थे, नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब जब ये बड़ा झटका होने लगेगा ना कि आप किसी और के भी हो सकते हो, तब उन्हें अपना लेसन भी मिलेगा, अपना सबक भी मिलेगा। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। थैंक यू। स्क्रिज्नोफेरेनिया, इसको स्क्रिज्नोफेरेनिया की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तब आपके पार्टनर को ये समझ में आएगा कि उन्होंने जो आपके साथ करा वो कितना गलत था, और उन्हें पता है यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ हुई, प्रॉब्लम आपकी तरफ से भी आई है, क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल रहे हो अपने पार्टनर के लिए, है ना। आप हमेशा अवेलेबल रहे हो उनके लिए। जो उनका कॉल आता था आप एकदम कॉल पिक करते थे, वो मिलने बुलाते थे आप मिलने चले जाते थे, तो आप हमेशा अवेलेबल रहे। आपको अप्रोच करना आसान था उनके लिए, है ना। कभी आपने उन्हें मौका नहीं दिया कि भाई कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने आपको कॉल करा, आपने कॉल पिक नहीं करा। अगर कॉल पिक नहीं भी कर पाते थे तो आप फिर कॉल बैक कर लेते थे उन्हें।
लेकिन क्या आपके पार्टनर ऐसा करते थे? नहीं, वो ऐसा नहीं करते थे, राइट? आपने उन्हें कॉल करा, अगर उन्होंने कॉल पिक नहीं करा तो हो सकता है आपको 1 घंटा 2 घंटा वो वेट भी करवाते थे, इंतजार भी करवाते थे, एक स्पेस देते थे आपको, ताकि आप सोचो कि वो कहाँ पर हैं, उनके बारे में सोचने को मजबूर हो। लेकिन आप क्या थे? आप अवेलेबल थे, आप अप्रोचेबल थे बहुत इजीली उनके लिए। इसलिए आज तक कभी भी उन्होंने आपको एक मेन पर्सन की तरह, एक प्रायोरिटी की तरह ट्रीट नहीं करा। हमेशा आपको ऐसे ट्रीट करा जैसे आप ऑल टाइम अवेलेबल हो उनके लिए, है ना? तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है हायरोफेंट विद स्किज़ोफ्रेनिया, जहां वो आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। यूनिवर्स शायद उन्हें सिखाना चाहते हैं, यूनिवर्स शायद उन्हें ये लेसन देना चाहते हैं कि भाई तुम उसकी इंपॉर्टेंस को समझो, उसकी वैल्यू को समझो। और वो अपने इंपॉर्टेंस को आपकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, वो अपना लेसन सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, पॉसिबिलिटी। तो जिस नए व्यक्ति की एंट्री आपके जीवन में हो रही है, ऐसा दिख रहा है कि ये न्यू पर्सन जो आपके जीवन में एंटर कर रहा है ना, शायद ये आपको कंफ्यूज करके रख सकता है ये पर्सन, ठीक है? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है। क्योंकि नए पर्सन ना, हो सकता है आपको इतना प्यार, इतनी केयर, इतना सपोर्ट दे जो आपको शायद चाहिए अपने जीवन में। आप अपने जीवन में ना एक सच्चा प्यार ढूंढ रहे हो, आप अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हो जो आपको वो प्यार दे जो आपको चाहिए, जो आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्ट हो सके। आप एक ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ढूंढ रहे हो। और व्हील ऑफ फॉर्चून ये दिखा रहा है कि शायद जो नए पर्सन की एंट्री आपके जीवन में हो रही है, वो यही न्यू पर्सन है जो आपको ये प्यार दे सके, ठीक है? जो आपको ये केयर दे सक रहा है। और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार, आपके दिमाग में ये चीज आ रही है कि कहीं जो आपके एक्स थे, जिनको बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप कंफ्यूज हो जाओगे कहीं ये पर्सन आपको कोई कार्मिक पर्सन तो नहीं था, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपका सोलमेट है, ठीक है? आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको क्लैरिटी हो सकता है उस मोमेंट पर नहीं मिलेगी। ये चीज भी मैं आपको पहले बता रही, हो सकता है उस मोमेंट पर आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप वो प्यार, वो केयर रिसीव करने वाले हो ना, तो इसलिए ये चीज पॉसिबल है। लेकिन आपके पार्टनर भी एंटर करते हुए आपके जीवन में नजर आ रहे हैं, यानी जो आपके एक्स हैं, जो आपके पार्टनर हैं, जिनके लिए आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो ना, वो भी आपके जीवन में एंटर करते हुए दिखेंगे। और जब आपको दोनों तरफ से मे बी प्रपोजल आ सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी और उस न्यू पर्सन की तरफ से भी आपको प्रपोजल आ सकता है। लेट्स चेक आउट ये न्यू पर्सन आखिर है कौन। द एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। सी माइंड, देख लो माइंड की एनर्जी निकल कर आई है। ये न्यू पर्सन वो है, ये न्यू पर्सन एक्चुअली में आपका कार्मिक पर्सन है। देखो, हमेशा जो कार्मिक पर्सन होते हैं ना, अगर आपके माइंडसेट में ये चीज है कि वो आपको सिर्फ दुख तकलीफ देने आते हैं, तो ऐसा नहीं है। कार्मिक पर्सन वो पर्सन होता है जो आपको कुछ सिखाने आता है, जो आपको एक लेसन देने आता है और आपसे कुछ सीखने आता है, आपसे भी कुछ लेसन सीखने आता है। तो हमेशा कार्मिक पर्सन अगर आपके जीवन में आएगा ना, तो वो आपको पेन देने के लिए नहीं आएगा, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आएगा। अब वो सीखने के प्रोसेस में अगर आपको पेन मिलता है तो दैट इज डिफरेंट, वो चीज अलग है, ठीक है? कई बार आप जब अपने लेसन को सीखना चाहते हो तो उसमें आपको पेन मिलता है, कई बार आप नहीं सीखते हो तो उसमें आपको पेन नहीं मिलता है। तो ये एक ऐसा कार्मिक पर्सन है जो आपको कुछ सिखाने आ रहा है, ठीक है? ये आपको शायद ये सिखाने आ रहा है कि सच्चा प्यार क्या होता है। कई बार हम अपना लव लेसन, अपना प्यार, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि आप अपने पार्टनर से ही सीखो, वो हो सकता है आप किसी और से सीख रहे हो। तो ये जो न्यू कार्मिक पर्सन आपके जीवन में आ रहा है ना, ये आपको प्यार का ट्रू मीनिंग सिखाने आ रहा है। आपको ये सिखाने आ रहा है कि आपको अपनी बाउंड्रीज, अपनी लिमिट्स कैसे सेट करनी है। आपको क्लैरिटी देने आ रहा है ये पर्सन कि आपको कैसा प्यार चाहिए अपने जीवन में, आप कैसा प्यार डिजर्व करते हो अपने जीवन में, क्योंकि आप ये सब कुछ भूल चुके हो, ठीक है? आप ये सब कुछ भूल चुके हो। आप ये भूल चुके हो कि आपको एक ऐसे कनेक्शन में जाना है जहां पर आपको लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए। आप ये चीज भूल चुके हो कि आप जब किसी और के साथ जुड़ते हो ना, तो उसके साथ आपको डिटैच होने में बाद में प्रॉब्लम आती है। तो आपको कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शंस नहीं चाहिए। आपको ये क्लैरिटी होनी जरूरी है कि प्यार में सिर्फ प्यार का मतलब देना नहीं होता, प्यार का मतलब रिसीव करना भी होता है। आपको प्यार में भी केयर, सपोर्ट, लव, ये सब चीजें चाहिए होती है। और हो सकता है ये सब चीजें आप इस नए पर्सन से सीखने वाले हो। और जब आप अपने लेसन को आप भी सीखोगे, ठीक है, तो तब एल्डर ऑफ वैंड जो आपका एक्स है, जो आपके पार्टनर है, आई होप सो मैं बिल्कुल क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ ये चीज।
तो जो आपके एक्स हैं जब वो वापस से आपके जीवन में आएंगे ना, ठीक है, तो आप बिल्कुल क्लियर होगे, आपकी अपनी बाउंड्रीज सेट होंगी कि वो पर्सन आपके लिए कितना कर सकता है और आपने उस पर्सन के लिए कितना करना है। तब आपकी बाउंड्री सेट होंगी कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए रिश्ते में। रिश्ते में सिर्फ रिश्ते का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ देते जाओ सामने वाले को और सामने वाला आपका यूज करता जाए, आपको एक्सप्लॉइट करता जाए, नहीं, दैट इज नॉट लव, राइट। आप कहीं ना कहीं ये जो न्यू पर्सन आपके जीवन में आ रहा है ना, वो आपको सिखा रहा है कि कैसे आपने बाउंड्री सेट करनी है, कैसे आपने लिमिट सेट करनी है, कैसा प्यार आप डिजर्व करते हो अपने जीवन में। और सिर्फ प्यार का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ सामने वाले के बारे में सोचते रहो। प्यार का मतलब ये भी होता है, प्यार में इंसान सामने वाले के लिए तो सोचता है, लेकिन प्यार में वो खुद के बारे में भी सोचता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ सामने वाले के लिए सोच रहा है, नहीं, वो खुद के लिए भी सोचता है। खुद भी, मतलब एक प्यार में, जब आप एक सच्चे प्यार में होते हो ना, तो आप खुद भी अंदर से निखर जाते हो, ठीक है। बहुत डेप्थ है इस एनर्जी में। आप, आई डोंट नो कितने लोग इस चीज को समझ पा रहे हो, बट बहुत डेप्थ है इस एनर्जी में। क्या प्यार में सिर्फ सामने वाला नहीं खिलता, लेकिन आप जब एक सही इंसान से टकराते हो ना, तो उसके बाद आप भी अंदर से खिल जाते हो, आप भी अंदर से ब्लेस्ड हो जाते हो। प्यार में फिर आप अपने, प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर फिर सेल्फ डाउट कोई क्रिएट कर दे कि भाई तुम गलत हो, तुम खराब हो, तुम तुम बेकार हो, ठीक है। ये चीजें प्यार में नहीं होती हैं। प्यार में आप सामने वाले से भी प्यार करते हो और प्यार में आप खुद से भी प्यार करते हो। आपको ऐसा महसूस होता है कि यस, आप भी ब्यूटीफुल हो, आप जो हो, आप जैसे हो, सामने वाला इंसान आपसे वैसे ही प्यार करता है, ठीक है। तो प्यार में निखरना भी होता है। सो यस, आप कहीं ना कहीं अपने मतलब ये जो न्यू पर्सन आपके जीवन में आ रहा है, हो सकता है ये नया पर्सन आपको कुछ लेसन सिखाने आ रहा है ना, आपको ये सिखाने आ रहा है कि आप भी अपने जीवन में प्यार डिजर्व करते हो, आप भी इक्वल गिव एंड टेक डिजर्व करते हो, ठीक है। तो ये आपका कार्मिक पर्सन होगा। और जो आपके एक्स हैं, लेट्स चेक आउट वो कौन है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, वो कौन है जो इनके एक्स हैं, वो कौन है आखिर। राइपनेस की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। यस, जो आपके एक्स हैं एक्चुअली में सोलमेट, एक्चुअली में ट्विन फ्लेम यही पर्सन है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी ऐसी भी दिख रही है कि इस नए पर्सन की वजह से आप, हो सकता है एक बार को अपने पार्टनर को भी रिजेक्ट करो, ठीक है। उन्हें उन्हें रियलाइज करवाओ कि क्या है आपकी इंपॉर्टेंस। आप भी रिजेक्ट कर सकते हो, आप भी उन्हें छोड़कर जा सकते हो। अभी तक उन्हें ये लगता था कि सिर्फ वो ही आपको छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें ये समझ में आएगा कि नहीं, सिर्फ छोड़ के जाने का हक उनके पास नहीं, छोड़ के जाने का हक आपके पास भी है। तो हो सकता है आप अपने पार्टनर को रिजेक्ट करो इस तीसरे व्यक्ति के लिए, है ना। तो अब जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है वो किसकी तरफ से आ रही है? आपकी तरफ से, है ना। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी तरफ से आ रही है। आपके पार्टनर को आप अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालते हुए नजर आ रहे हो मुझे। उन्हें रियलाइज करवाने के लिए अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी वैल्यू, आप उन्हें कर्मा देते हुए नजर आ रहे हो। आप देख रहे हो उन्हें कैसे कर्मा मिल रहा है, आप देख पा रहे हो कि कैसे उन्हें वो पेन, वो तकलीफ से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, जो पेन और तकलीफ से आप गुजरे हो। 7 ऑफ पेंटिकल गाइडेंस इसको क्लैरिफाई कर रहा है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी यूनिवर्सल गाइडेंस मिल रही है। गाइडेंस की एनर्जी क्या? एंजेलिक नंबर्स दिखना। हो सकता है आपको भी दिख रहे होंगे 1111 2222 या 1212 3232, इस तरीके से जो एंजेलिक नंबर्स होते हैं ना, रिपीटेड नंबर्स, दे आर बेसिकली एंजेलिक साइंस, ओके। ये बेसिकली एंजेलिक साइंस होते हैं। तो गाइडेंस 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या डिफाइन कर रही है? दैट एंजेलिक गाइडेंस आपको भी मिल रही है और आपके पार्टनर को भी मिल रही है। एंजल्स ब्लेस कर रही है इस रिश्ते को, और आपको, आप दोनों को रीयूनियन होने के चांसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसे में आप दोनों सीखोगे, समझोगे इस चीज को कि आप दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो। शायद इस सिचुएशन में आपने भी समझा कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है आपके जीवन में और उनको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, और उन्होंने भी काफी हद तक आपकी वैल्यू को समझा है। 6 ऑफ कप की एनर्जी, बहुत जल्दी इनकी एंट्री होने वाली है आपके जीवन में। और जब ये आपको देख रहे हैं कि आप तो भाई बड़े ही प्लेफुल एनर्जी में हो, यानी आप बहुत खुश हो, आप बहुत हैप्पी हो, ठीक है, तो वो चीज इनको थोड़ा सा इनसिक्योर कर सकती है। उन्हें लग सकता है कि आपको, देखो ऐसा नहीं है कि उन्हें ये लगता है कि आपको खुश रहने का अधिकार ही नहीं है, नहीं नहीं, आपको खुश रहने का अधिकार है, लेकिन वो चाहते हैं आप खुश रहो ना, तो उनके साथ रहो। लेकिन वो जब आपको देख रहे हैं कि आप खुश हो लेकिन उनके बिना खुश हो, तो ये कितना बड़ा पेन होगा उनके लिए, आप समझ सकते हो।
राइट। तो वो आपको देखेंगे प्लेफुल एनर्जी में, जो कि उनके लिए थोड़ा सा ऐसा होगा कि यार मैं कितना बुरा हूं, जो मैं उसके साथ नहीं भी हूं ना तो भी वो खुश है, तो भी वो हैप्पी है। मैंने कितना गलत करा कि आज वो मुझे याद भी नहीं करना चाहती है, मुझे मिस भी नहीं करना चाहती या चाहता, ठीक है, मेल हो फीमेल हो अपने हिसाब से लेना। डेथ की एनर्जी को नोथिंगनेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, यानी चेंजेस बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ा मोड़ कहीं ना कहीं आ रहा है। और ये चेंजेस, ये जो बदलाव इस रिश्ते में आ रहे हैं, ये इस तरीके से आएंगे एक मिराकल की तरह, ठीक है, यानी जैसे एकदम एकदम मिराकल होता है ना, वैसे एक मिराकल की तरह ये चेंजेस, ये बड़े मोड़ आपके रिश्ते में आ रहे हैं। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि अब बहुत मेजर मेजर चेंजेस आप देखने वाले हो, नोटिस करने वाले हो अपने रिश्ते में, एंड क्लेम कर लो इस चीज को, ठीक है, क्योंकि अब मेजर चेंजेस आ रहे हैं रिश्ते में। देखते हैं फ्यूचर एनर्जीज क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर एनर्जी इस रिश्ते की। तो फ्यूचर एनर्जीज को अगर देखें तो दिस इज 7 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, हायरोफेंट, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 of cups, the hermit, and this is page of wand. ओके, सो यस ऑफ कोर्स आपके पर्सन जो इतना ज्यादा जेलस होने वाले हैं, इतना ज्यादा ट्रिगर होने वाले हैं ना आगे चलकर आपको थर्ड पर्सन के साथ देखकर, कि मतलब इनके लिए तो ऐसा हो जाएगा कि भाई ये कम्पीट करने वाले हैं, मतलब जैसे होता ना कि आपको किसी और का होने नहीं देने वाले, होने नहीं देना चाहते। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि चलो यार वो उसके साथ खुश है, मैं नहीं जाता, मैं उससे बात नहीं करता, ऐसा नहीं। वो compete करेंगे, वो इस इंसान को हटाकर रहेंगे आपके जीवन से, जैसे वो तय कर लेंगे कि यार अब आपके जीवन में कोई और नहीं आ सकता, वो आपको और किसी और का होते हुए नहीं देख सकते, और इस तरीके से आपको अकेला नहीं छोड़ सकते कि आप कहीं किसी और के ना हो जाओ। तो compete करने वाले हैं, तो किसी और को आने नहीं देंगे, वो अपनी जगह जो आपके दिल में है, आपके दिमाग में है ना, वो किसी और को लेने ही नहीं देंगे। तो ये उनकी एनर्जी है, जस्टिस करते हुए दिख रहे हैं, उन्हें समझ में आएगा कि यार गलत तो करा है मैंने, शर्मिंदा भी होंगे इस चीज को लेकर। और अगर आपकी तरफ से उन्हें रिजेक्शन मिला उस तीसरे व्यक्ति की वजह से, अगर आपने उन्हें एक बार को रिजेक्ट भी करा, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर आपका पीछा छोड़ देंगे आपके पार्टनर, नहीं, ये कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, बार बार आपको मैसेज करना, कॉल करना, आपको मनाने की कोशिश करना, आपके सामने रोना, इमोशनल होना, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करना, आपको इंप्रेस करने की कोशिश करना, ये सब कुछ करते हुए नजर आएंगे आपके सामने। चाहे कितना ही मतलब एक होता है ना कि घुटने टेक कर बिल्कुल रो देना, ठीक है, वो भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे आपके पार्टनर, अपनी ईगो को साइड में छोड़कर। जो अभी तक अपनी ईगो में बैठे हुए हैं ना, बहुत डिफेंसिव और प्रोटेक्टिव एनर्जी है कि भाई मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों पहले जाकर बात करूं, ठीक है, तो उस एनर्जी से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बाहर निकलकर एक क्लैरिटी सीख करते हुए दिखेंगे, जहां पर ये तय कर लेंगे इस चीज को कि भाई आपको अब किसी और का तो होने नहीं देना है उन्हें, ठीक है, आपको अपना ही बनाना है। आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करेंगे, आपके साथ ये इमेजिन करेंगे कि अगर आपसे शादी होती है तो ये इनकी डे ड्रीमिंग में भी ये चीजें हो सकती है, ठीक है, डे ड्रीमिंग की भी एनर्जी है ये, कि अगर आपसे शादी होती है तो किस तरीके से आपके साथ वो लाइफ स्पेंड करेंगे, कितना अच्छा होगा, आप उनके हस्बैंड होंगे, वाइफ होंगे, या कल को वो जब रात को घर आएंगे तो आप उनका वेट कर रहे होंगे, या मतलब देयर सो मेनी थिंग्स, राइट, कि मतलब अगर आपसे शादी करते हैं तो कितनी चीजें होंगी जो आप उनके लिए करोगे या वो आपके लिए करेंगे, या आप दोनों एक दूसरे के साथ करोगे, घूमने जाओगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करोगे। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं ख्याली पुलाव में है, उनके डे ड्रीमिंग में ये सारी चीजें वो फ्यूचर इमेजिन करेंगे आपके साथ, और वो नहीं रह पाएंगे, आपको खोना नहीं चाहते हैं वो किसी भी कीमत पर। और तब आप उनके इमोशंस को देखोगे, क्योंकि ये मुझे लगता है कि यूनिवर्स का एक तरीका है कि उनके इमोशंस को बाहर निकालने का, जो दबे पड़े हैं उनके दिल में, या जो फीलिंग्स उनके दिल में दबी पड़ी हैं, ठीक है, उन फीलिंग्स को, इमोशंस को बाहर निकालने का शायद ये एक तरीका है। तो यस, बस इतना आपने ध्यान रखना है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर फिर से इनके साथ आपका रिश्ता बनता है फिर से आप अवेलेबल हो जाओ इनके लिए, या फिर से ऑल टाइम अप्रोचेबल हो जाओ इनके लिए, नहीं, ठीक है, तब इक्वल गिव एंड टेक रखना, क्योंकि तब आपको भी अपने लेसन को जो आपने सीखा है इस रिश्ते से, ठीक है, वो आपको भी सही तरीके से अपनाना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा।
ओके, इक्वल गिव एंड टेक आपको भी रखना पड़ेगा। रिश्ता आपका ही नहीं है, रिश्ता उनका भी है, रिश्ता दोनों का है, ठीक है। तो ये चीज आपको भी समझ कर आगे चलना होगा। और ये अकेले नहीं आ रहे हैं, कोई ऑफर लेकर आ रहे हैं ताकि आपको पूरे तरीके से मना सके। यानी इस बार पूरी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं कि भाई मुझे कमिटमेंट देना है, मुझे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी सब देना है उसे। तो पूरे तैयारी के साथ आ रहे हैं, खाली हाथ नहीं आएंगे आपके पार्टनर। और खाली हाथ नहीं आएंगे तो खाली हाथ जाएंगे भी नहीं यानी आपसे हाँ तो निकलवाना चाहेंगे, एक और मौका मांगना चाहेंगे, फिर उसके लिए चाहे इन्हें मतलब कुछ भी करना चाहे पड़े, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है, आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करना पड़े, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी रेडी टू डू दैट। ये सब चीजें वो करने के लिए आपके लिए तैयार होंगे। तो ये कुछ फ्यूचर एनर्जीज रहेंगी। चलो मैसेज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर एनर्जीज रिश्ते की। सो अगर फ्यूचर एनर्जीज को देखें तो आई सेक्सुअली फैंटासाइज यू, यस ये फैंटासाइज करते हैं आपको बहुत स्ट्रांगली। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू, इतनी रिस्पेक्ट इन्होंने किसी की नहीं करी जितना ये आपको रिस्पेक्ट करते हैं। आपकी टच, आपके प्रेजेंस को ये लिटरली बहुत बहुत फील करते हैं। इन्होंने शायद अगर फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई है ना, तो इन्होंने अपनी फैमिली को भी बता दिया है कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, ये आपकी कितनी केयर करते हैं। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट कुडंट से अ थिंग। ये आपको कॉल करना चाहते थे, आपसे बात करना चाहते थे, बट इन्हें समझ नहीं आ रहा था भाई क्या कहें आपसे, क्या बोले आपसे। आई एम डीपली इन लव विद यू, बहुत गहराई से दिल से प्यार में है ये आपके। स्लीपलेस रहते हैं, ठीक है, यानी रात को नींद भी चैन से नहीं आती है, बेचैनी रहती है। और जब तक शायद आपसे सही से बात नहीं हो जाती, चीजें फिक्स नहीं हो जाती, शायद ये हाल रहेगा उनका। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके पार्टनर। यस, एक्सेप्ट भी करेंगे अपनी गलतियों को, ऐसा नहीं है कि अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करेंगे, नहीं, एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को। लेट्स चेक आउट मैसेज क्या है यूनिवर्स का, डिवाइन का आपके लिए आज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें आपका क्या मैसेज है। सो प्रायोरिटाइज सेल्फ हीलिंग राइट नाउ, पुट योर नीड्स अबव अदर फॉर वंस, इट्स टाइम टू फोकस ऑन यू। Self healing take time, a lot of self love. Remember, open wounds don't heal into the scar overnight. Okay, take the time you need in order to feel happier, healthier within yourself. There is no rush. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपनी सेल्फ हीलिंग पर फोकस करो, ठीक है। सेल्फ हीलिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ये समय है कि आपका खुद पर फोकस करने का, ठीक है, क्योंकि ये मत सोचो कि अगर क्या कहते हैं ना, वो जख्म अगर खुले खुले हों तो वो एक रात में यूं हील नहीं होते, राइट। और अगर आप जख्मों पे दवाई लगाते हो तब जाकर कहीं वो हील होते हैं ना, जल्द से जल्द, ठीक है। और एक रात में तो हील नहीं हो जाते हैं वो भी, हर चीज को समय चाहिए होता है ना। तो अपने आप को खुश रखो, अपने आप को हेल्दी रखो, अपने आप को अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। कोई जल्दी मत करो किसी चीज को लेकर कि यार ये आज ही हो जाए, ये कल ही हो जाए, नहीं, आज हो जाए कल हो जाए, जो चीज होनी है वो हर हाल में होगी, लेकिन अपने डिवाइन टाइमिंग पर होगी, इस चीज पर भरोसा रखो। ओके, तो ये टाइम है सेल्फ हीलिंग करने का और उसको प्रैक्टिस करने का रेगुलरली। क्लियर? चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड क्लेम करो आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। और दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड टेक केयर।